गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज यूजीसी नेट के पेपर 1 में हम यूनिट 5 को लेके आए हैं और यूनिट 5 में जो हमारा चैप्टर है वो आज रेशियो और प्रोफेशन है, जिसमें से हम एक इंट्रोडक्शन के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि ये अनुपात और समानुपात जो है यह मुख्य रूप से एक प्रकार का कंपैरिजन है। जब हम एक चीज का किसी दूसरे चीज से तुलना करते हैं तो वह एक प्रकार का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी को किलोमीटर में, इससे पहले के चैप्टर में आपने देखा था जो हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा रहे थे, तो टाइम एंड डिस्टेंस में हमने कहा था कि जब हमारे पास कोई चीज किलोमीटर में अवेलेबल होती है तो हम उसे किलोमीटर में ही कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मीटर में होती है तो मीटर में ही कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर कोई सेकेंड में था, टाइम अगर सेकेंड में था तो उसके लिए मीटर होता था, और अगर टाइम अगर घंटा में था तो उसके लिए किलोमीटर होता था। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो कंपैरिजन का एक लिमिट है, यह कंपैरिजन ही एक प्रकार का अनुपात कहलाता है। तो रेशियो को समझने के लिए हमको एक प्रकार का कंपैरिजन को समझना होगा। कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का एक से दूसरे के बीच का एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। एग्जाम्पल के लिए माना कि हमारे पास 100 रुपये है और आपके पास 200 रुपये है, तो 100 रुपये और 200 रुपये का जो रेशियो होगा तो वो इसको हम 100/200 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम 1/2 या इसको 1:2 बोल सकते हैं। यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, कंपैरिजन किया गया है। इस तरह से कंपैरिजन किया गया है। हमारे पास 100 रुपये था और आपके पास 200 रुपये था, तो 100 रुपये और 200 रुपये को आपस में क्या किया गया, एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस तुलनात्मक अध्ययन में देखा गया कि एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट ही हमारा रेशियो है। समझ गया? जब भी कभी दो यूनिट का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, एक ही यूनिट एक ही होनी चाहिए, इकाई एक ही होनी चाहिए, वो मात्राएं दो होती है, उस मात्राओं का जब आपस में कंपैरिजन होता है तो उसी कंपैरिजन को हम जो है रेशियो बोलते हैं। इस रेशियो को अगर किसी दूसरे रेशियो के साथ जब अटैच किया जाता है, सपोज दैट अगर कोई और भी व्यक्ति है जिसके पास 200 अमाउंट था और उसके जैसा ही कोई और व्यक्ति है जिसके पास 400 अमाउंट था, तो अब 200 और 400 अमाउंट वाले ऐसे लोगों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यह कंपैरिजन जो है 2/4 और यह भी 1/2 के रूप में हम इसे भी लिख सकते हैं। सो आई कैन से दैट यह 1:2 है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो अब अगर इस रेशियो और इस रेशियो का कंपैरिजन किया जाए, रेशियो को रेशियो से जब कंपैरिजन किया जाता है तो इसे ही हम बोलते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन। तो यह जो समानुपात है, यह समानुपात एक ही प्राप्त होता है, यह 1:2 और समानुपात 1:2 ही हमें प्राप्त होता है। परंतु यहाँ मात्राएं जो है वो था हमारे पास 100 रुपये और किसी अन्य के पास 200 रुपये। फिर इस प्रश्न में क्या था कि हमारे पास 200 रुपये और किसी अन्य के पास 400 रुपये। तो ये जो डिफरेंट है, यही डिफरेंट को, यही कंपैरिजन को है तो यूनिट, ये तो सभी अमाउंट जो है वो सभी आरएस में है। तो अमाउंट जो है वो यह आरएस में, अगर यही अमाउंट अगर कोई रुपया में होता और किसी का पैसा में होता तो यह एक सही रूप से अनुपात नहीं निकल पाता। अर्थात जिस तरह से हमने आपको बतलाया था इससे पूर्व के क्लास में कि मीटर और सेकेंड के साथ और किलोमीटर को घंटे के साथ, जस्ट वही सोच यहाँ लाइए कि कभी भी आप रुपये को रुपये के साथ, पैसे को पैसे के साथ, वस्तु को वस्तु के साथ, घंटा को घंटा के साथ, जो भी है एक ही यूनिट की दो मात्राओं का आपस में जो कंपैरिजन होता है वही रेशियो होता है। और जब एक रेशियो का किसी दूसरे रेशियो के साथ कंपैरिजन होता है तो उसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं। शायद यहाँ तक अनुपात और समानुपात आप लोगों में समझ आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। इसका दूसरा बिंदु है, एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेकर देखते हैं। प्रश्न है कि A/B का मान जो है वह A/B का मान 6:7 है और B/C का मान जो है वह 8:9 है। तो अब हमको पूछा जा रहा है कि A/B/C बराबर क्या होगा। देखिए प्रश्न, यह प्रश्न आ भी चुका है इससे पहले नेट में। तो A/B बराबर
6:7, B/C बराबर 8:9। तो A, B और C का रेशियो निकालना है हमको। यहाँ देखिए A है तो हमारा A का क्या है 6, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। और इसके साथ B है, B का क्या है 7, तो यहाँ हम 7 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए B का क्या है 8, तो यहाँ आप 8 लिख दीजिए B के सीध में। और यहाँ C का क्या है 9, तो यहाँ आप 9 लिख दीजिए। अब इसको एक इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन इसको कर दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हो, ये इस तरह से गुना है, एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से, फिर तीसरा इस तरह से, इससे ज्यादा होगा तो फिर इस तरह से और फिर इस तरह से गुना होगा। ये आपको याद रखना होगा। अगर आप याद नहीं रखते तो इसका दूसरा भी सॉल्यूशन है, बट इसको अभी यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर करेंगे तो ये 8 छाके 48 अनुपात ये 7 8 56, ये हो रहा है 56 और ये हो रहा है 9 7 63। तो ये जो होगा यह हमारा ये तीनों का अर्थात A/B/C इज इक्वल टू 48 अनुपात 56 अनुपात 63, ये यही होगा हमारा रिजल्ट। तो इस तरह से हम एक से ज्यादा रेशियो का को एक रेशियो में भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा रेशियो को भी एक रेशियो में ले सकते हैं। एक चीज यहाँ पर समझ गए। और दूसरा कि जब एक रेशियो को किसी दूसरे रेशियो के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो वह समानुपात होता है। अब हमको यहाँ पे एक दूसरी विधि भी आप समझ लीजिए कि जब भी आप गुना कर रहे हैं, सपोज दैट यह आप अगर भूल रहे हैं कि इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, तो यहाँ पर आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि यह जो होता है हमेशा पड़ोसी वाले के साथ गुना होता है। अर्थात यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 समझे, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 ही समझे, और इसको 6 गुना 8, 7 गुना 8 और 9 गुना 7 इस तरह से समझे। इसको जो पड़ोसियों के साथ होता है इसका गुना होता है। तो इस तरह से हम एक से ज्यादा रेशियो को अलग अलग रेशियो में तोड़ सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप इसे जितना इजी समझने की कोशिश कीजिएगा उतना ही इजी बनता जाएगा, और आप इसे डरे हुए रहिएगा तो ये आपको डराते हुए रहेगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कोई भिन्न कह रहा है, कोई भिन्न है हमारे पास, एक भिन्न बताएं, कोई भिन्न हमें बतलाना है जिसका 1/7 1/27 के साथ 1/27 के साथ 1/27 के साथ अनुपात जो है वह अनुपात उसको प्राप्त हो रहा है 3/11 और 5/9 5/9 के अनुपात के बराबर है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। फिर ऐसा कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ अगर हम अनुपात ज्ञात करें तो वह 1/27 के बाद अनुपात ज्ञात करने से वह 3/11 और 5/9 के साथ जो उसका अनुपात है वही प्राप्त होगा। अर्थात यह कहीं ना कहीं समानुपात की बात कर रहा है। आप इसे ठीक से समझिए। कोई भिन्न है, भिन्न हमको नहीं पता है, भिन्न को हम x मान लेंगे। इस भिन्न का एक अनुपात है किसके साथ 1/27 के साथ। यह जो अनुपात है यह समान है। कोई भिन्न का 1/27 के साथ जो अनुपात है वह 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब बीच में यह जो है समानुपात है। तो यह संख्या हो गया 3/11 अनुपात 5/9। अब इसको हमको देखना है, आपको इसको आप गुना करते हैं ना, जैसे कि आपके पास 4/2 और भागा 5/4 मिलता है, तो आप क्या करते हैं इसको 4/2 और गुना ये 4 ऊपर और ये 5 नीचे कर देते हैं। तो यह जो है एक प्रकार का भाग के रूप में भी है, क्योंकि भिन्न अनुपात जो है वो कहीं ना कहीं क्या है एक फ्रैक्शन के रूप में भी दिखाई देता है कि भिन्न है, और यह कहीं ना कहीं भाग होता है। तो इसको आप भाग के रूप में समझिए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं x/1 इंटू 27/1 ये हो गया, और इस समानुपात को बराबर समझिए, और यहाँ 3/11 इंटू 9/5। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 27x/1 इज इक्वल टू 9 गुना 3 27/55, देन x इज इक्वल टू
x का मान क्या होगा हमारे पास, नहीं तो x अभी फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे 27x गुना 55 बराबर 27। तो अब यहाँ पर अगर हम x प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये x, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 27 और बटे 27 गुना 55, 27 गुना 55, ये 27 27 कट गया, तो x बराबर है 1/55 हमें प्राप्त होता है, जो हमारा आंसर होता है। अर्थात वह भिन्न जो x के रूप में हम माने थे वह 1/55 है, जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है वह समानुपात है 3/11 और 5/9 के साथ। प्रश्न जितना ज्यादा आप समझिएगा जितना अच्छा तरीके से, उतना ही ज्यादा अच्छा तरीके से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जब तक आपको प्रश्न की समझ नहीं आ सकती तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है। कोई दो संख्या है, दो संख्याओं का योगफल जो है वह 40 है और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है वो 4 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम कोई संख्या लेंगे, एक संख्या x लेंगे, दूसरी संख्या y लेंगे, तो संख्याओं का योगफल 40 है इज इक्वल टू 40 और अंतर जो है 4 है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ आप दो तरीके सीखिए, क्योंकि ये दोनों तरीके आपको एग्जाम रूम में फंसा सकता है। यहाँ क्या है कि जब हम यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस का सिंबल है, जो एक प्लस और माइनस अगर इक्विवेलेंट आपको दिखता है, यह प्लस है और यह माइनस, अगर यहाँ के आंकड़े, यहाँ के लेटर एंड नंबर अगर इस लेटर एंड नंबर के इक्विवेलेंट होता है तो हम इसे काट सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, इसको हम लिख सकते हैं जोड़ने पर। बट अगर यह इक्विवेलेंट नहीं है, यह इक्विवेलेंट, सपोज दैट यहाँ लिखा रहता 2x और यहाँ लिखा रहता 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस ऑलरेडी प्लस है, हम लिखे या ना लिखे, और यहाँ लिखा रहता प्लस 3y और यहाँ लिखा रहता माइनस 2y। तो अभी हम यहाँ नहीं काटते, अभी हम यहाँ काटने की कोशिश करते हैं। इज इक्वल टू सपोज दैट 40 एंड सपोज दैट 40 लिखा हुआ है ना, अभी हम इसको यहाँ काटने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यह जो है यह प्लस में है और यह काटने के लिए हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि घटाने पर। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि यह जो प्लस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम एक मार्क चेंज करेंगे और यहाँ भी जो माइनस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम प्लस करेंगे। अब क्या होगा, तो ये बीच का जो सिंबल होता है ये छुप जाता है। अब 2x जो है ये 2x के साथ घट रहा है, यहाँ पे 2x के साथ घट रहा है। अगर हम घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह चेंज करेंगे, अगर हम घटाने पर नहीं लिखते हैं तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब उसका जो रियल चेंज है उसको देखते हैं। जैसे ही हमको यहाँ दिखता है कि x प्लस में है और y प्लस में है और y माइनस भी है, इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, प्लस माइनस के साथ सीधे कट जाएगा। बट यहाँ हम जोड़ने पर लिखेंगे। लेकिन यह अगर इक्विवेलेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ इक्विवेलेंट नहीं है, यह प्लस 3y या माइनस 2y है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये प्लस माइनस को हम नहीं काट सकते, यहाँ काटना है हमको, क्योंकि यह 2x और यह 2x। जब हम यहाँ काटने की कोशिश करेंगे तो हमको दोनों अगर प्लस में भी है तो उसको माइनस में लाना होगा, और इसको माइनस में लाने के लिए आपको लिखना होगा घटाने पे, क्योंकि आप इसको इससे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और जैसे ही आप घटा रहे हैं तो यह जो चिन्ह है यह छुप जाएगा और इस प्लस में से यह माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये 2x में से 2x खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा जोड़ने और घटाने का टेक्निक, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में आपको गलतियां करा सकती है। अब यहाँ पे हम इसको अगर हम काटते हैं जोड़ने पर, तो हम y को काट दिए, अब हमारा 2x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 40 और 4 यानी कि 44, देन x इज इक्वल टू 44/2 इज इक्वल टू 22। हमको x का वैल्यू निकल गया 22। अब हम यह जो है हमारा एक सब इक्वेशन है, यह हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब अगर इस मीनिंग को, x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में अगर पुट कर देते हैं, सपोज दैट हम इसको 1 में पुट कर रहे हैं, तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 40, यहाँ x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 22, क्योंकि यहाँ तो इतना प्राप्त हुआ है, प्लस y इज इक्वल टू 40, देन y इज इक्वल टू 40 माइनस 22, 22 8 30 प्लस
1, यानी कि y हो गया 18 और x हो गया 22। अब हमको पूछ रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उसी संख्याओं का अंतर 4 है, तो दोनों संख्या का रेशियो निकालें। तो एक संख्या हमको x प्राप्त हुआ और दूसरी संख्या हमको y प्राप्त हुआ। x का वैल्यू 22 है और y का वैल्यू 18 है। इसको हम काट सकते हैं, 11 दूना 22, 9 दूना 18, अगर 11/9 जो है वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए जितना टफ लगता है उतना टफ होता नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से आप प्रश्न को समझते जाइएगा आपका टफनेस समाप्त हो जाएगा और यही चीज इजी फील होने लगेगा। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि आपका यूजीसी नेट का इस टाइप का जो भी प्रश्न है वो जरूर बन जाए, ताकि आप इस बार ही जेआरएफ निकाल सकें। यह एक प्रकार से तैयारी करने का एक सही समय है। खैर आगे हम देखते हैं, इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि किसी संख्या का दुगुना अन्य संख्या के तिगुने के बराबर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। किसी संख्या का दुगुना अन्य संख्या के तिगुने के बराबर, तो बराबर है, तो उसका अनुपात क्या होगा? सिंपल है, अगर किसी संख्या के वो दुगुना तिगुने के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। अब हमको उसका अनुपात निकालना है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो संख्याएं दी हुई है वह है क्या। यह प्रश्न को अगर समझ लीजिएगा तो आंसर यही दिख जाएगा। इसको आप ठीक से देखिए। कह रहे हैं कि किसी संख्या का दुगुना, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास a है, उसका दुगुना अन्य संख्या के तिगुने के बराबर है। यह इक्विवेलेंट है किसके? तो किसी दूसरे संख्या के तिगुने, दूसरा संख्या b मान लीजिए उसके तिगुने के बराबर है, तो उसका रेशियो निकालना है, अर्थात a रेशियो b बराबर व्हाट, a अनुपात b बराबर क्या होगा यह हमें जानना है। तो इसको बनाने के लिए अगर आप लॉन्ग प्रोसेस में जा रहे हैं तो यहाँ से आपको a या b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सपोज दैट हमने यहाँ से a का वैल्यू निकाला, तो a का हम एक वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना है, तो सिर्फ a बराबर क्या हो जाएगा 3b/2। इस b a के वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, एक रेशियो में, क्योंकि हमको क्या निकालना है a/b। तो a का वैल्यू हमको कितना निकालना है 3b/2। क्लियर? और यह a का निकला, a का पार्ट इतना निकला और b को हम b ही रखेंगे और b के नीचे 1 दे सकते हैं। तो यह हमारा जो a/b है इसका मीनिंग हम 3b/2 इंटू b/1 है तो 1/b हो जाएगा और b क्रॉस हो जाएगा, तो a/b = 3/2, यानी कि a अनुपात b = 3:2। ये हमारा आंसर निकल गया। परंतु ये लॉन्ग प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखता है तो और इसमें a अनुपात b मांग रहा है आपको, तो जो इसका है संख्या वो इसका हो जाएगा और जो इसका संख्या है वो इसका हो जाएगा। यहाँ 2 और यहाँ 3 दिख रहा है, तो a अनुपात b में 3:2 होगा। कभी भी यही होगा, कभी भी इस टाइप का जो भी प्रश्न हो। तो आप इसको लॉन्ग प्रोसेस में अगर जाते हैं तो आपको इस तरह से बनाएंगे, लेकिन अगर शॉर्ट प्रोसेस में देखते हैं तो इस तरह से आपको बनता है। तो इसको आप अगर समझ रहे होंगे तो जाहिर है कि बहुत ही साफ स्पष्ट रूप में आपको समझ में आ जाएगा और आपका ये क्लियर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 रुपया के 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 5 पैसा के सिक्के हैं। ये सब पैसों के सिक्के हैं को 3:5:7 के रूप में बांटा गया है।
तो के अनुपात में मिलाया गया, मिक्स कर दिया गया। 1 रुपया 50 पैसे और 5 पैसे के इन सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिक्स कर दिया गया और कुल राशि जो है वो है हमारा 11 रुपया 70 पैसे। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सिक्कों की संख्या हमें प्राप्त करना है कि कौन से रुपये पैसे के कितने सिक्के हैं। क्लियर है? तो जाहिर है कि आपके पास 1 रुपया के लगभग 3 रेशियो में है और इसका 5 है और इसका 5 पैसा का है 7 है। इसका एक वैल्यू जो है, आप इसको वैल्यू में देखिए 1 रुपया में कितना पैसा होता है। तब अभी हम बोले थे कि रेशियो निकालने के लिए आप क्या करिए कि सेम इक्विवेलेंट कीजिए। पहले जो है जो जैसे कि पैसा में तो रुपया में तो सबको एक जैसा कीजिए। सबसे पहले एक जैसा करने की कोशिश करें। ये और ये पैसा में, ये रुपया में, इसको हम पैसा में चेंज कर देते हैं। तो पैसा में चेंज करने के लिए इसको 100 से 3 रुपया 300 पैसा होगा। ये हो गया 300। ये 5, ये जो है 5 3 गुना, इसको कैसे किया हम? तो इसको हम किए 3 गुना 100। क्यों किए? क्योंकि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया, इसलिए 100 को 3 से गुना किए तो हमारा हो गया 300। अब हम इसको अगर हम 50 पैसे को 5 से गुना करेंगे तो 25 क्या हो जाएगा? 50 पैसा को 5 से गुना करेंगे तो बचे 25 इतना पैसा। और ये 5 पैसा को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35 पैसा। तो ये आ गया हमारा, ये भी पैसा, ये भी पैसा और ये भी पैसा, तीनों आ गया हमारा पैसा के रूप में। अब इसको अगर हम छोटा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो 7 × 35, इसको 5 से काटेंगे तो 50 और इसको 5 से काटेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी कि हमारा 60, 50 और 7 के रूप में जो है वह पैसा एक रेशियो में आ चुका है कि 60:50:7 के रूप में हमारे पास पैसा है। अब हमको क्या है, टोटल अमाउंट कितना है? 11 रुपया 70 पैसा, ये हमारा टोटल अमाउंट है। और इसको हम जोड़ के देखते हैं तो 60, 50, 110 + 17, 117 सिक्के हैं ये अभी टोटल, है ना। तो 117 को ये 117 सिक्के मिलकर कितना रुपया पूरा आएगा? इतना। इसको हम 117 से भाग दे देंगे। ये है हमारा रुपया 11 रुपया 70 पैसा और ये है हमारा पैसा की संख्या। तो इसको भी हम पैसा में बदल लेने के लिए 00 खत्म, 117 कैसे करेंगे? 10, मतलब 1/10। अब 1/10 को हम इससे गुना करते हैं तो हमें रुपया पता चल सबको। अगर इससे हम अगर किसी को भी गुना करेंगे तो हमें रुपया प्राप्त हो जाएगा, कितना रुपया हो रहा है। तो 60 को हम 1/10 से गुना करेंगे, 60 × 1/10 तो 00 यानी कि 6 रुपया। ये कितना हो गया? 6 रुपया। ठीक है। अब 50 को करेंगे तो ये 50/10, ये कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 7 को करेंगे तो 7/10, 7/10 रुपया। अब ये 6 रुपया है और 1 रुपया के सिक्के हैं। 6 रुपया पुराना है हमको और 6 रुपया पुराना है 1 रुपया के, तो कितने सिक्के चाहिए? 6 सिक्के। 5 रुपया पुराना है लेकिन 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के 5 रुपया, तो 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 5 रुपया में 50 पैसे के 10 सिक्के। ठीक है। और 7 रुपया ये रुपया है और ये हमारा पैसा है 5 पैसा। इसको हम गुना कर देंगे 7/10 और गुना 5 पैसा, तो 5 × 10, 5 × 10। इसको हम 50 7/10 जो है हमको, इसको हम रुपया में तो बदल दिए परंतु यह ऑलरेडी रुपया में था ही। इसको हम 100 से गुना करेंगे तो हमको सबसे पहले इसको रुपया को पैसा में बदलना होगा। 7/10 को, इसको 7/10 को आप 100 से गुना करिएगा, पैसा में चेंज होगा 10 10, ये हो गया 10 7 70। अब 70 ये जो हो गया हमको पैसा हो गया। इसको 5 पैसा में कितने सिक्के हो गए? तो 5 को इससे करेंगे 14 5 70, ये 14 सिक्के हो जाएंगे 5 पैसा के, 10 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसा के और 6 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपया के। और टोटल अमाउंट है हमारा 11 रुपया 70 पैसा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को भी ये 4 अक्षरों में 4 सीरीज में हम बना सकते हैं। अब इस तरह से
हम जो है वो एक प्रश्न और ले सकते हैं, बस देखते हैं। कोशिश करिए कि आपके पास जो भी मटेरियल है मैथ से रिलेटेड उसको आप बनाइए इस तरह से, और बनाने के बाद आपके पास जो भी हमने सूत्र बताया है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करिए। जाहिर है कि सब सही हो जाएगा और इसी तरह से बनता भी है। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 31/15 को इतना रुपया को ए, बी और सी में बांटा गया है। इतना को ए, बी, सी के रूप में बांटा गया है। यदि इनके हिस्सों में से क्रमशः इनके हिस्सों में, ए के हिस्सों में से 25 रुपया, बी के हिस्सों में से 28 रुपया और सी के हिस्सों में से 52 रुपया घटा दिया जाता है, तो इसका जो अनुपात है वह रेशियो है, वह अनुपात 8:15:20 प्राप्त होता है। 20 प्राप्त होता है। तो हमें कह रहा है कि प्रति व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। तो प्रति व्यक्ति का हिस्सा ये हमको प्राप्त करना है। तो इसको आपको कोशिश करके देखिए। पहले आप प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारे पास रेशियो क्या है, ये। तो एक कॉमन रेशियो को हम x मान लेंगे। हमारे पास अब हो गया 8x, दूसरा हो जाएगा हमारा 15x और तीसरा हो जाएगा हमारा 20x। इतना रुपया का जो एक रेशियो है, यह रेशियो हमको किसके बराबर है, तो टोटल रुपया है 31/15 रुपया। लेकिन इसमें क्या हो गया था, घटा देना है हमको। कौन सी राशि, जो इन लोगों में से घटाई गई थी। घटाने के बाद तो ये रेशियो प्राप्त हुआ था, इसको हम घटा देंगे। ये 25 प्लस 28 और प्लस 52 को हम घटा देंगे। तो ये 20 10 30 5 35 8, तो 8 माफ कर 45x इज इक्वल टू 31/15 और माइनस यह जोड़ के हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 31/15 में से अगर हम इसको जोड़ के घटाते हैं तो यह 30/10 बच रहा है। यह हमारे पास बच रहा है 30/10। इसको आप कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 30/10/43। इसको हम काटने के लिए अगर हम चाहें तो काट सकते हैं 7 से। 7 किसी का से 2 और 7 से 28 2 30 70। ये हो गया x का वैल्यू हो गया 70। तो हम a को क्या माने थे, a का माने थे 8x। तो 8 गुना 70, 8 7 56, 560 रुपया। b का वैल्यू क्या माने थे 15x। तो 15 गुना 70, 15 7 105 पे और 0 1050 रुपया। और c का वैल्यू क्या माने थे 20x माने थे। तो 20 गुना 70, 7 गुना 14 पे 00 आंसर। यह हमारा आंसर है। इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं और यह बड़ी चीज नहीं है। अब हम प्रतिशतता को दूसरे क्लास में स्पष्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।